Good morning everybody and welcome back on my YouTube channel. And today we are going to learn some new words and very interesting words. So let's start the class. देखो आज के जो हमारे वर्ड्स हैं हम डेली टू डेली लाइफ में यूज़ तो करते हैं, सुनते भी हैं, मगर जो इनके यूज़ होते हैं वो काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, हमें डिफिकल्ट लगते हैं। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, आज से आप यूज़ करना जान जाओगे कैसे यूज करने हैं। 5 वर्ड मैंने लिखे हैं। पहला वर्ड लिखे हैंस देयरफॉर, जिसका मतलब होता है इसलिए। सेकंड मैंने लिखा है थैंक्स, थैंक्स का मतलब होता है वहां से। जैसे आप सिंपल वर्ड्स में बोल रहे होंगे फ्रॉम देयर, उसका वर्ड होता है थैंक्स। वेंस का मतलब जहां से या कहां से, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आता है हमारा देयर आफ्टर, हेयर आफ्टर। देयर आफ्टर का मतलब होता है इसके बाद। उसके बाद हेयर आफ्टर का मतलब होता है इसके बाद। अब देखो पहला यूज देखना थैंक्स का। इसीलिए जब भी किसी इसमें दो सेंटेंस जुड़ते हैं, देयर आफ्टर देयरफॉर क्या है, एक कनेक्शन है, दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ता है। एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड होता है, उसको जोड़ता है। इसका एग्जांपल देखना कि आज मैं घर लेट पहुंचा इसलिए मुझे पापा डांटेंगे या पिताजी डांटेंगे, तो उसके बीच में इसलिए आ गया, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, आज मैं घर लेट पहुंचा, ये पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस इसलिए मुझे डांट पड़ेगी, तो वहां पर हम हैंस भी यूज कर सकते हैं, देयरफॉर भी यूज कर सकते हैं। हैंस थोड़ा सा फॉर्मल लगता है, ये थोड़ा इनफॉर्मल है। एग्जांपल लिख देता हूँ इसका। फादर विल स्कोल्ड मी। इसका जो सिनोनिम होता है वो सो भी होता है, आप लिख सकते हैं सो, यहाँ पर हैंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा थैंक्स। जैसे हम काफी बार यूज करते हैं ना कि पहले मैं अपने दोस्त के घर जाऊंगा, वहां से मॉल चला जाऊंगा। जब आप कहीं किसी भी दूसरी जगह की बात कर रहे हो या फिर दूसरे कहीं जाने की बात कर रहे हो, तो वहां पर थैंक्स का यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखना, जैसे कि मैं पहले मार्केट जाऊंगा, वहां से अपने दोस्त के घर। I will go to market first। ठीक है, अब यहाँ से वहां से लिखना है, हम तो इसके लिए लिखेंगे थैंक्स टू माई फ्रेंड्स होम। यह है सामने। ठीक है, जहां पर भी हम सेंटेंस लगाएंगे वहां में थैंक्स लगाना है, देयर फ्रॉम नहीं लिखना। अब आता है वेंस। वेंस के दो मतलब होते हैं, एक तो कहां से, एक जहां से। जैसा आपने एक एग्जांपल देखा होगा कि वो का मतलब कौन भी होता है, वो का मतलब जो भी होता है। जैसा कि मैं बोलूं ही इज द बॉय हु इज माय फ्रेंड, यही वह लड़का है जो मेरा दोस्त है। इसी तरीके से इसके भी दो यूज होंगे। पहला देखो एग्जांपल, जहां से। आई एम फ्रॉम गुजरात, वेंस मोदी जी बिलोंग्स। मैं गुजरात से हूँ जहां से मोदी जी बिलोंग करते हैं, तो वहां पर वो क्या होता है, जहां से। ठीक है, अब इसका सेकंड देख लेते हैं एग्जाम्पल कहां से का। अब देखो यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछा है, इंटरोगेटिव है, तो वेंस स्टार्टिंग में आएगा, सब्जेक्ट इसके बाद आएगा। ठीक है, तो तुमने जूते कहां से खरीदे। आई होप आपको ये समझ में आए दोनों फर्क। ठीक है, जहां से और कहां से। अब आता है देयर आफ्टर। देयर आफ्टर का हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो आफ्टर डैट, उसके बाद। जैसे हम बोलते हैं ना, उसके बाद मैंने वो काम कभी नहीं किया, या उसके बाद उसने मुझे कभी कॉल नहीं किया,
या उसके बाद उसने कभी मुझसे बात नहीं की, ठीक है, किसी एक सर्टेन टाइम के बाद कोई काम नहीं हुआ तो उसके लिए हम यूज करते हैं देयर आफ्टर। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। शी हैड argument, she had argued with me, ठीक है, उसने मुझसे बहस की, उसके बाद she never called me, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि फ्रॉम देम या आफ्टर दैट, देयर आफ्टर, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। अब आता है हियर आफ्टर, इसका मतलब इसके बाद। मान लो कि मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, अभी से मैं डिसीजन लूँ कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, जैसे हम बोलते हैं ना, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मैं ये काम नहीं करूँगा, ठीक है। Hereafter. Live in you, ठीक है। आप इसको स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं और फिर लास्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही आता हूँ अगली क्लास में कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स लेकर। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।